हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। इस वीडियो में हम 26 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चंस पर। एक फैक्ट्री एक विशेष प्रकार के विजेट बनाने के लिए 3 मशीनें ए बी सी का उपयोग करती हैं। मशीन ए और बी एक साथ काम करके 4 घंटे में 100 विजेट बना सकती हैं। मशीन बी और सी एक साथ काम करके 5 घंटे में 100 विजेट बना सकती हैं। मशीन ए और सी एक साथ काम करके 2.5 घंटे में 100 विजेट बना सकती हैं। यदि मशीन ए अकेले काम करे तो उसे 100 विजेट बनाने में कितना समय लगेगा। देखो, हर केस में 100 विजेट ये बना रहे हैं, यानी कि जो काम है हमारा वो सेम है। तो इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि ये सभी कोई एक काम करते हैं। तो सेम ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा जो हमने टाइम एंड वर्क में सीखा था। मशीन ए और बी एक काम को 4 घंटे में करते हैं, बी और सी एक उसी काम को 5 घंटे में करते हैं, ए और सी उसी काम को 2.5 घंटे में करते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। तो अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ए और बी ये करते हैं 4 घंटे में, बी और सी उसी काम को 5 घंटे में, सी और ए उसी काम को 2.5 घंटे में, यानी कि 5/2 लिख सकते हैं इसको। इसका एलसीएम निकालेंगे तो वो वर्क आ जाएगा। 5 चौका 20, 20 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ से एफिशिएंसी देखें तो वर्क डिवाइड में टाइम। तो ए और बी की एफिशिएंसी 5, बी और सी की एफिशिएंसी 4, सी प्लस ए की एफिशिएंसी, इसको डिवाइड करेंगे 20 को 5/2 से, 2 चला जाएगा ऊपर, तो 5 चौका 20, 4 गुणा 2 8। सभी की एफिशिएंसी ऐड कर लेते हैं तो ये आएगा 17। यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 17/2। पूछा गया है ए अकेला, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 17/2 में से अगर बी और सी की एफिशिएंसी माइनस कर दूं, यानी कि इनकी एफिशिएंसी थी 4, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 चौका 8, 17 में से 8 माइनस करेंगे 9/2, ये ए की एफिशिएंसी है। टाइम हमसे पूछा गया है तो वर्क था 20, 20 को डिवाइड करेंगे ए की एफिशिएंसी से, 2 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 40/9 घंटे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक निश्चित संख्या को 15, 20 या 25 से विभाजित करने पर हमेशा 8 शेष बचता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 500 से भी बड़ी है। तो इसका बेसिक तरीका मैंने आपको बता ही रखा है। एलसीएम निकालेंगे और उसमें 8 ऐड कर देंगे। अगर वो 500 से छोटा है तो एलसीएम का डबल कर लेंगे, फिर 8 ऐड कर देंगे, फिर भी 500 छोटा रहे तो फिर उसका 3 गुणा कर देंगे। ऐसे के मल्टीपल इसमें कर लेंगे। ये फिर हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि 15 से चेक कर लेते हैं कि कौन सी संख्या 15 से भाग करें और शेष 8 बचे। तो 15 से भाग करें, 15 या 45 यहाँ से बचेगा, 14 142, 15 निम्न 135, तो यहाँ से 8 नहीं बचेगा, आंसर नहीं हो सकता। 15 चौका 60, 15 एकम 15, पूरा भाग हो जाएगा, 8 शेष नहीं बचेगा। यहाँ से 8 शेष बच जाएगा, 15 चौके 60, फिर ये 12 शेष बचेगा। तो एक ही ऑप्शन मैच करता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जमीन पर एक बिंदु ए से एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक बिंदु बी से जो बिंदु ए से मीनार के आधार से 50 मीटर अधिक निकट है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ये कोई मीनार है और यहाँ से ये पॉइंट ए है, और यहाँ से जो ये एंगल है ये 30 डिग्री। फिर बोला गया है फ्रॉम ए पॉइंट बी विच इज 50 मीटर क्लोजर। विच यानी कि विच से पहले कौन है, बी। तो बी के बारे में बोला गया है कि 50 मीटर क्लोजर है बेस ऑफ टावर, टावर के 50 मीटर क्लोजर। तो मान लेते हैं कि बी पॉइंट यहाँ पर है और ये 50 मीटर दूर है, और ये एंगल है कितना 60 डिग्री। तो मैंने आपको रिलेशन लिखवा रखे हैं। ये छोटी ट्रायंगल ये 60 है, ये तो 90 होता है। छोटी ट्रायंगल अगर मैं ड्रॉ करूं, ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि तो 90 डिग्री फिक्स है। तो 30 डिग्री के सामने अगर x साइड होती है तो 60 डिग्री के सामने √3x होता है। ये मैंने आपको लिखवा रखा है। तो यहाँ पर देखो ये 30 एंगल हो जाएगा। अगर छोटे ट्रायंगल देखें हम, तो इसके सामने 50 है तो 60 के सामने 50 √3 हो जाएगा, और यही हमारी टावर की हाइट है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
यदि a और b धनात्मक पूर्णांक है जिससे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 31 है, तो a मल्टीप्लाई b का मान क्या है। हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल 2 हैं और इक्वेशन है 1, तो डायरेक्ट तो सोल्व हम कर नहीं सकते, इसको हम ऑप्शन से कर लेते हैं। अगर मैं पहला ऑप्शन उठाऊं और इसके फिर फैक्टर करने पड़ेंगे हमें कि a मल्टीप्लाई बी की वैल्यू पूछी गई, वहाँ पर फिर मैं a और b की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करके देख सकता हूँ कि ये सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। तो 321 अगर इसको फैक्टर करें हम तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 7 21। अब ये 107, इसके फैक्टर और होंगे नहीं, तो ये a हो सकता है और ये b। अगर मैं इनका स्क्वायर करके माइनस करूँ तो 31 तो आएगा नहीं, बहुत ज़्यादा आएगा। 107 का स्क्वायर करेंगे फिर 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस करेंगे तो 31 से तो बहुत ज़्यादा आएगा, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। 240 को अगर मैं उठाऊं इसके फैक्टर करूं तो ये हो जाएगा 24 गुणा 10 और 24 8 दिया 24, 8 के लिए 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 8 दिया 24, 10 के लिए 2 पंजे 10, 2 गुणा 5। अब यहाँ से आप फैक्टर बना लो a और b, ऐसे दो फैक्टर बनाओ जिनका स्क्वायर करें और उनका डिफरेंस देखें 31 आए। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 16 और 3 पंजे 15, और फिर मैं इनका स्क्वायर करके अगर डिफरेंस देखूं तो ये 256 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होता है। डिफरेंस देखें तो 31 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू पूछे तो ये 16 और 15 हो सकती है। नेक्स्ट, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धातु के घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, इनका वॉल्यूम सेम रखते हैं। जो ठोस धातु का घन है इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये होता है ए क्यूब यानी कि 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई में 14, इसका वॉल्यूम बराबर होगा हमारे जितने भी गोले बनेंगे उनके वॉल्यूम से। तो गोले का वॉल्यूम यानी स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ये एक गोले का वॉल्यूम। तो ऐसे n गोले बनेंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 से 14 होगा यहाँ पर, 2 से तो ये 2 और ये 7, फिर 2 से ये 11, ये 7, ये 2 से ये 7, उसके बाद ये हो जाएगा 343 और इस साइड से 3 7 21 आएगा तो ये मल्टीप्लाई में, तो 21 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 343 फिर 2 की मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 3 ये 10, 8 3 11, 1 12, 6 और 1 7, इसको डिवाइड करेंगे फिर 11 से, तो ये हो जाएगा 11 छके 66, बचेगा 6, फिर 5 पर जाएगा 55 और फिर बचेगा ये 5, फिर ये जाएगा 4 पर और पॉइंट यानी 654 समथिंग होना चाहिए, जो कि अप्रोक्स होकर 655 हो सकता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25% अधिक है। चरण अरुण से 40% कम कमाता है। दीपक बिश्नोई से 30% अधिक कमाता है। दीपक का वेतन चरण के वेतन से कितना अधिक है, तो यहाँ पर देखो अरुण और वेतन, अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से, अरुण और यहाँ पर बिश्नोई है और फिर यहाँ पर चरण और अरुण है, यानी अरुण यहाँ पर कॉमन है तो इसको बीच में रखते हैं, यहाँ पर अरुण लिख लेते हैं, ये बिश्नोई और यहाँ पर चरण, अरुण बीच में हो जाएगा। फिर यहाँ पर दीपक बिश्नोई से, बिश्नोई यहाँ पर भी है और यहाँ पर, तो बिश्नोई को बीच में लिखेंगे अरुण और दीपक के, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये दीपक है। अब बोला गया कि अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25% अधिक, 25% 1/4 होता है। अगर बिश्नोई का वेतन 4 रेशो है तो अरुण का वेतन इससे 1 ज्यादा यानी कि 5 रेशो हो जाएगा। फिर बोला गया चरण अरुण से 40% कम कमाता है, 40% 2/5 होता है। अगर अरुण 5 रेशो कमाता है तो चरण इससे 2 कम यानी कि 3 रेशो। फिर बोला गया कि दीपक बिश्नोई से 30%, 30% 3/10, अगर बिश्नोई 10 रेशो कमाता है तो दीपक इससे 3 ज्यादा यानी कि 13 रेशो। साइड से वैल्यू उठा के रख लेते हैं, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 5, इसके साइड में भी 5 है और यहाँ से साइड में 10 है। अब यहाँ से रेशो निकाल लेते हैं, कुछ कॉमन है तो कैंसिल कर लो, सभी में 5 कॉमन है, कैंसिल कर लेते हैं। उसके बाद पूछा क्या गया, दीपक का वेतन चरण के वेतन से, चरण के वेतन से दीपक का वेतन कितना अधिक है, तो ये तो हो जाएगा, अभी 2 कॉमन और है, ये 2, ये 2, फिर ये 5, ये 5, चरण का वेतन 15 होगा, दीपक का वेतन 13 दूनी 26,
कहीं गलती तो नहीं कर दी हमने, 40% कम, तो ये 3 हो जाएगा। तेरह दूनी 26, ठीक है। कितना ज़्यादा कमाता है ये इससे? 11। किससे? 15 से। मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा 15 सत्ते 105, यानी कि 7 समथिंग। तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, x प्लस 1/x ये 2 के बराबर है। ये 2 के बराबर कब होगा? जब x की वैल्यू 1 हो। 1 और 1 2 हो जाता है। एक -2 वाला केस आता है, वहां पर x की वैल्यू -1 होती है। तो कितनी भी वैल्यू हमसे पूछ सकता है, यहाँ से 5 की वैल्यू पूछिए तो एक की पावर 5, एक ही रहेगा, तो 1 प्लस में 1 ये 2 रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 6 लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। एक सातवां लड़का भी शामिल हो जाता है और नया औसत 4% बढ़ जाता है। 6 लड़कों का औसत वजन 50 है। सातवां लड़का आ जाने से, यानी कि सभी सातों लड़कों का औसत वजन कितना हो जाता है? फिर 4% बढ़ जाता है। 4% 1/25 होता है। अगर 50 का 1/25 निकालो तो 2 आएगा, यानी एवरेज 2 बढ़ जाता है, तो अब हो जाएगा 52। फिर बोला गया है बाद में एक 8वां लड़का भी शामिल हो जाता है, यानी कि अब 8 लड़के हो जाते हैं और इनका औसत क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा। पहले 52 था तो अब 53 हो जाएगा। पूछा क्या गया है? 8वें लड़के का वजन ज्ञात कीजिए। 8वें लड़के का वजन हमें निकालना है, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। हमारे पास ये ट्रिक है ही, एवरेज में हमने सीखी थी। ये दो वैल्यू हमारे पास, वर्दी हुई है 1 की। 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 52 में ऐड करना है। 1 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 53 में ऐड करना है। उससे फिर जो एक बड़ा है, यानी जो 8वां व्यक्ति है, उसका वजन निकल कर आ जाएगा। तो 1 की मल्टीप्लाई 7 से करूँ, इसमें ऐड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 60। 60 इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। या फिर डेविएशन से देख सकते हो कि 7 व्यक्तियों का औसत वजन 52 है। 8वां व्यक्ति आता है कोई, यानी कि जो एक व्यक्ति वो आता है, उसका वजन x मान लेता हूँ, जिसके कारण फिर सभी 8 व्यक्तियों का वजन, औसत वजन 1 बढ़ जाता है, यानी कि 53 हो जाता है। यहाँ से कंपेयर करें तो एक कम है, एक कम है 7 में, यानी 1 की मल्टीप्लाई फिर 7 से होगी। यहाँ से डेविएशन -7 है, तो यहाँ से डेविएशन 7 होगा, ताकि नेट डेविएशन 0 हो जाए। तो जो x है ये हमारे एवरेज से 7 ज़्यादा होगा, यानी कि 60 होगा। नेक्स्ट, ये सब हमने एवरेज में सीख रखा है। दो वस्तुएं हैं जिनमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य 120 है। एक को 25% लाभ पर बेचा गया, दूसरी को 25% हानि पर। दुकानदार का शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सीपी, ये प्रॉफिट या फिर लॉस है, और ये एसपी है। एक को 25% लाभ पर, 25% 1/4। अगर सीपी 4 है तो एक का प्रॉफिट बेचेंगे कितने में? 5 में। फिर एक को 25% हानि पर, अगर सीपी 4 है तो एक की हानि होगी, बेचेंगे कितने में? 3 में। बोला गया कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 120 है, यानी दोनों का जो एसपी है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर तो सेम है नहीं, तो सेम हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर सेम बना लेते हैं इसको। यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमारा एसपी कितना है? 15, और इसने दे रखा था 120। पूछा गया है दुकानदार का शुद्ध लाभ या फिर हानि। यहाँ से तो प्रॉफिट होता है 3 का, और यहाँ से लॉस होता है 5 का। 5 - 3 2, यहाँ से माइनस का 2 आया है ना, इसका मतलब लॉस है ये 2 का। तो 2 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी। सिमेट्री देखें तो ये 8 मल्टीपल, 2 का 8 मल्टीपल 16, और 16 की हानि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की कमी की जाती है, और अंत में फिर 50% की वृद्धि की जाती है। संख्या में इसके मूल मान से शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है? पहले 20% की वृद्धि, 20% 1/5, तो 5 से 6। फिर 30% की कमी, 30% 3/10 होता है। अगर पहले 10 था तो अब 3 की कमी होकर ये 7 हो जाएगा। फिर 50% की वृद्धि, 50% 1/2, पहले 2 था तो अब 1 की वृद्धि, तो 3। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते, कुछ कॉमन है तो कैंसिल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 50। 3 3 9 9 7 63, तो कितने की वृद्धि हो गई? 13 की। किसके ऊपर? 50 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100, तो ये आ जाएगा 26%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक अर्धगोले और शंकु के आयतन बराबर है। यदि शंकु की ऊंचाई h है और दोनों की त्रिज्या r है, तो r के पदों में h ज्ञात कीजिए। अर्धगोला यानी कि हेमिस्फीयर, तो इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब, तो पाई को पाई रखते हैं, और r क्यूब। शंकु के आयतन के बराबर, शंकु का आयतन 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच, और इनका आयतन बराबर है, और शंकु की हाइट h है, ठीक है, और दोनों की त्रिज्या r है, दोनों की त्रिज्या r है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से यहाँ से कैंसिल करें तो बचेगा यहाँ पर r, तो यहाँ से बचेगा 2r, और यहाँ से h, तो h की वैल्यू हमसे पूछी गई थी r की फॉर्म में, यानी कि 2r, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यदि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है तो उसे 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो एक तो डायरेक्ट तरीका हो जाएगा, देखो 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है, तो खुद की डिस्टेंस को पार करेगी, यानी 180 मीटर की डिस्टेंस 9 सेकंड में कवर करती है। फिर प्लेटफॉर्म को पार करेगी जिसकी लंबाई 280 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और खुद की लंबाई को पार करेगी, तो ये हो जाएगा 300, 400, 460, 460 मीटर कितने सेकंड में करेगी। 460 ज़्यादा में करेगी, ज़्यादा टाइम में कवर, तो ज़्यादा से मल्टीप्लाई, कम से डिवाइड, 0 से 0, 9 से 9 दूनी 18, 2 से 46 को कैंसिल करेंगे तो 23 सेकंड। तो ये तो हो जाएगा डायरेक्ट तरीका। फिर एक तरीका हो जाएगा, यहाँ से हम इसकी स्पीड निकाल लें, तो स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड की। बोला गया है 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, तो टाइम डिस्टेंस ऐड हो जाएगी 460 डिवाइड में स्पीड 20 की, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 23 सेकंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश करने पर 1200 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि उसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाए तो 840 प्राप्त होंगे। मूल धनराशि और ब्याज दर क्या है, तो मैंने आपको ट्री मेथड बता रखा है, उससे सोल्व कर लेंगे। 3 वर्षों के लिए 1200 रुपये ब्याज मिलता है सिंपल इंटरेस्ट पर। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज बराबर होता है, यानी कि हर साल हमें 400 रुपये का ब्याज मिलेगा, टोटल 1200 का ब्याज हो जाएगा। बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए सेम रेट पर सेम प्रिंसिपल पर, तो ये 400 तो हटा ही जाएगा, हटा देंगे इसको, क्योंकि तीसरे साल के लिए 2 साल के लिए पूछा गया है। तो 2 साल के लिए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है 800 रुपये, लेकिन ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है 840, यानी कि जो 40 है ये क्या है, ये एक्स्ट्रा आया है, तो ये 40 यहाँ पर आ जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है, तो वो हम यहाँ पर लिखते हैं। ट्री मेथड में हमने ये सीख रखा है। अब टोटल यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 840, तो ये 400 का 40 कितने प्रतिशत है, यही तो रेट होती है, तो ये 10% हमें दिखाई दे रहा है, या फिर 40/400 करके भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से रेट कितनी आ जाएगी हमारी 10%। किस ऑप्शन में 10%, एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। प्रिंसिपल का ये 400 कितने प्रतिशत है, रेट हमने पहले ही निकाल लिया है, तो ये 10% है, तो प्रिंसिपल हमारा फिर 4000 होगा, तभी उसका 10% 400 होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक बाल्टी को शुरू में उसकी क्षमता के 3/8 तक पानी से भरा जाता है, फिर बाल्टी में मौजूद पानी का 1/2 हिस्सा बाहर निकाल लिया जाता है। तो देखो सबसे पहले क्या बोला गया, क्षमता के, यानी कि जो उसकी कैपेसिटी है उसके 3/8 तक पानी से भरा जाता है, तो नीचे 8 है, या तो 8 मान लो या फिर कोई 8 का मल्टीपल मान लेते हैं कि उसकी कैपेसिटी हो जाएगी, तो 8 का कोई भी मल्टीपल मान लो आप, तो हम मान लेते हैं 80 मान लेते हैं ताकि डायरेक्ट कैंसिल हो जाए, तो 80 लीटर हमने टंकी की कैपेसिटी मान ली। फिर बोला गया है कि शुरुआत में 3/8 तक पानी भरा जाता है, इसका 3/8 निकाले तो ये 30 लीटर हो जाएगा, टंकी में अब 30 लीटर पानी है। फिर बाल्टी में मौजूद पानी का 1/2 हिस्सा बाहर निकाल लिया जाता है, इसका 1/2 बाहर निकालेंगे तो बचेगा कितना, 15 बच जाएगा। अब उसके बाद इसके बाद बाल्टी की कुल क्षमता के 1/4 के बराबर पानी डाला जाता है। कुल क्षमता हमने 80 मानी थी, इसका 1/4 तो 20 हो जाएगा, 20 और डाल देंगे तो अब ये 35 हो जाएगा। उसके बाद अंत में बाल्टी में मौजूद पानी की नई कुल मात्रा का 1/3 बाहर निकाल दिया जाता है, 1/3 हम बाहर निकाल देते हैं 35 का, तो अब अंदर कितना रहेगा 35 का 2/3, या फिर यहाँ से कोई 3 मल्टीपल आना चाहिए, 80 का हम दुगुना मान लेते हैं, उससे भी सोल्व हो जाएगा, नहीं 70 आएगा फिर भी नहीं होगा, इसका कोई 3 मल्टीपल मान लेना, 240 मान लेना, फिर पॉइंट में नहीं आएगा, या फिर हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। वैसे भी 35 का 1/3 हमने बाहर निकाल दिया, तो बचा कितना अब 35 का 2/3,
फिर बोला गया है मूल बाल्टी की कुल क्षमता का कितना भाग अभी भी पानी से भरा हुआ है। अब इतना पानी है उसमें 35-70/3 पानी है, तो ये मूल बाल्टी का कितने प्रतिशत है। मूल बाल्टी थी 80 लीटर, तो इसको 80 से डिवाइड करना पड़ेगा, 80 आ जाएगा नीचे, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 7/3 × 8 = 24। 7/24 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एलसीएम दो संख्याएं ए और बी, उसका एलसीएम है 84 और उसका एचसीएफ है 7, तो कौन से युग्म की ए और बी के मानों के होने की संभावना है। तो हमें पता कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ये होता है दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई के बराबर। तो एलसीएम है 84, एचसीएफ है 7, तो ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है। इकाई के अंक से देखें तो 4 7 28, इकाई का अंक 8 आना चाहिए। देखो किन दो, ये जो ऑप्शन है ये हमारे ए और बी की वैल्यू है, तो इनकी मल्टीप्लाई करें तो किस में इकाई का अंक 8 आता है, चेक कर लेते हैं। 8 × 2 16, इकाई का अंक 6 आएगा, आंसर नहीं हो सकता। 7 × 2 14, इकाई का अंक 4 आएगा, आंसर नहीं होगा। 1 × 8, इकाई का अंक 8 हो जाएगा, आंसर हो सकता है। यहाँ से देखें तो 4 एकम 4, इकाई का अंक 4 आएगा, आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कल्पना कीजिए कि आपके पास 3 एक समान घनाकार कंटेनर हैं जिनमें से प्रत्येक के किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इन 3 घनों को एक के ऊपर एक रखकर एक टावर बनाया गया है। इस संरचना का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। हमारे पास एक क्यूब है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, 10 है, क्योंकि ये तो क्यूब है तो सभी डायमेंशन सेम रहेंगे। फिर बोला गया कि एक के ऊपर एक रखे और ऐसे 3 घन हो जाएंगे हमारे पास। तो यहां से टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 30, और चौड़ाई भी, सॉरी जो ऊंचाई है वो 30 हो जाएगी। तो लंबाई जो है यहाँ से ये लंबाई ये तो 10 ही रहेगी और ये चौड़ाई है ये भी 10 ही रहेगी। तो अब ये एक क्यूबॉइड बन जाएगा। कुछ इस तरह से, जिसकी ऊंचाई कितनी है 30, लंबाई 10, चौड़ाई 10। तो इसके लिए बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसका टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो एल बी कितना आ जाएगा 10 × 10 100, बी एच 30 × 10 300, एल एच 300, 300 और 300 600 और 100 700, 700 × 2 1400। तो 1400 इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो इसमें ऑप्शंस गलत दे रखे हैं। इसका आंसर वैसे 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। फिर भी अगर हम टिक करना चाहें किसी भी ऑप्शन को तो हम 1500 को टिक कर देंगे, जो कि इसके आसपास है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि जो एक फेस है उसका एरिया कितना हो जाएगा 10 × 10 100, तो इसने पता नहीं क्या मान के इसमें 100 ऐड कर रखा है। तो ऑप्शन सी इसका हम राइट आंसर मान सकते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके नजदीक है 1400 के। वैसे इसका आंसर होगा 1400, तो इसका ग्रेस मार्क सबको मिलना चाहिए। नेक्स्ट, तो इतने ही क्वेश्चन थे इस शिफ्ट में। अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी।